हेलो बच्चों, पिछले सेशन में हमने सिस्टो सर्का के नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया था। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स भी उपस्थित होते हैं, जो इनमें विभिन्न प्रकार के सेंसेस का ज्ञान कराते हैं। अगर सेंस ऑर्गन्स की हम बात करें तो वे सभी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन जो किसी भी प्राणी को उसके वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में सहायक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सेंसेस के लिए जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं उन्हें सेंसिला कहते हैं, और ये सेंसिला बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करती हैं और नर्व ट्रैक्ट के द्वारा इन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन वेंट्रल नर्व कॉर्ड या सब इसोफेजियल गैंग्लियन तक ले जाने का कार्य करती हैं। मुख्य रूप से अगर हम लोकस्ट में देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं विजुअल ऑर्गन्स, जो कि दृश्नेंद्रिय हैं या जो उनमें प्रतिबिंब या बिंब बनाने का कार्य करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का कार्य करती हैं। और इस कार्य के लिए अगर हम लोकस्ट में देखें अन्य इंसेक्ट्स की भांति एक जोड़ी कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त नेत्र का डिटेल स्टडी हम प्रॉन में करेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंपाउंड आइज में छोटे छोटे फैसेट्स होते हैं जो कि प्रतिबिंब को मोज़ेक या टुकड़ों में बनाते हैं और ब्रेन उसको कंपाइल करने का कार्य करता है। तो एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं और उसी के साथ 3 ऑसिलाए होते हैं। ये ऑसिलाए 2 पार्श्व लेटरल और एक मीडियन होते हैं। ऑसिलाए मुख्य रूप से फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही कोशिकाओं के रूप में कार्य करता है, और इन विशिष्ट प्रकाशग्राही कोशिकाओं को रेटिन्यूली कहा जाता है। रेटिन्यूली नर्व एंडिंग के रूप में समाप्त होती हैं और ये नर्व फाइबर्स इन सेंसेस को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें, इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाह्यतम क्यूटिकल जो होती है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस के रूप में कार्य करती है, ट्रांसपेरेंट रूप में होती है, और एपिडर्मल सेल्स के नीचे विशिष्ट रेबडोम सेल्स होती हैं, और इन रेबडोम्स के नीचे रेटिन्यूली या फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं तंत्रिका तंतु की सहायता से ब्रेन को इमेजेस या मैसेजेस को ले जाने का कार्य करती हैं। अर्थात विजुअल ऑर्गन्स के रूप में लोकस्ट में कंपाउंड आइज और प्रकाशग्राही के रूप में रेटिन्यूली या ऑसिलाई उपस्थित होते हैं। सेकंड सेंस ऑर्गन्स के रूप में टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेक्टाइल का अर्थ होता है स्पर्श का ज्ञान करवाने वाली संरचनाएं, और इस हेतु लोकस्ट में सीटी, स्पाइन, हेयर, कोन, ब्रिसल्स विभिन्न प्रकार के जो टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये जो हेयर या स्पाइन्स हैं, ब्रिसल्स हैं, एंटीना, माउथ पार्ट्स, लेग्स, विंग्स और बाह्य जनत संरचनाओं पर उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य स्पर्श का ज्ञान कराना होता है। स्पर्श अंगों के साथ साथ लोकस्ट में घ्राण संवेदी संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है घ्राण या स्मेल का सेंस कराना, और ये ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से एंटीनी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि आइज़ ऑसिलाए के और ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर के साथ साथ लोकस्ट में ऑडिटरी स्ट्रक्चर्स की भी उपस्थिति पाई गई है, क्योंकि यह पाया गया है कि लोकस्ट विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की
जो आवाज़ें हैं या ध्वनि है वो उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, अर्थात ये स्वयं भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और श्रवण इंद्रियां भी इनमें उपस्थित होती हैं। और मुख्य रूप से जो टिम्पैनम है या स्ट्रेच्ड फ्लैप हम जिसे कहेंगे, जिसमें कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ये जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है प्रथम उदरीय खंड के टर्जाइट पर उपस्थित होती है। अगर टर्जाइट आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने इंसेक्ट्स के सेगमेंटेशन के प्रारंभ में पढ़ा था कि प्रत्येक जो इंसेक्ट होता है उसके देह खंड में 3 प्लेट्स होती हैं, अपर स्टर्नम, लोअर टर्गम और साइड्स वाली होती हैं प्लूरल। तो जो लोअर प्लेट है उसके साइड्स में, अर्थात टर्गम के साइड्स में, जो कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की टर्जाइट है, पर ऑडिटरी स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं और इस ऑडिटरी स्ट्रक्चर में टिम्पैनम पाया जाता है, जिसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती है और इसमें काइटिनस रिंग्स, काइटिन की बनी वलय संरचनाएं होती हैं जो कि ध्वनि उत्पन्न करती हैं। किसी भी प्रकार के कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है नर्व फाइबर्स या तंत्रिका तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं और उन उद्दीपनों को ब्रेन तक या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन तक ले जाने का कार्य करती हैं। टिम्पैनम का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इस चित्र में। ये काइटिनस जो रिंग है वह, यह जो फ्लैप है या पर्दा जो है ये टिम्पैनम है। ऑडिटरी एपरेटस होते हैं जिसमें कि स्मॉल कणीय संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न होने पर उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है और जिन्हें ऑडिटरी नर्व द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों लोकस्ट में नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये विभिन्न सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिनमें कि कंपाउंड आइज, ऑसिलाई, ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स, ऑडिटरी स्ट्रक्चर और टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं। चित्र की सहायता से और दिए गए मटेरियल की सहायता से आप अपने नोट्स बनाइएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कंटिन्यू स्टडिंग।